बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं चिश्तियाँ बार में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं और इसके अलावा अभी 21 और 22 के इलेक्शन में आप बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं। तो आज हम सैफुल्लाह भुट्टो साहब से खसूसी गुफ्तगू करेंगे और आप आने वाले दौर में क्या डेवलपमेंट लेकर आएंगे, तो इस हवाले से हम आज सैफुल्लाह भुट्टो साहब से खसूसी बातचीत करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आप? जी, अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आप बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं। खैर मुबारक। ये सिर्फ मेरे ग्रुप ने पहले मुझे अनाउंस किया, प्रोफेशनल लॉयर ग्रुप से मेरा तल्लक है बुनियादी तौर पे, और उसके बाद दूसरी बाकी एफिलेटेड ग्रुप थे, और उसके बाद मैं पूरी बार का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया। माशाल्लाह। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? इब्तदाई तालीम मेरा गांव तहसील बहावन नगर में नूरसर है, वहाँ से मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। वो जो टाट स्कूल था उसी से चलते रहे। फिर चिश्तियाँ से मैंने मैट्रिक किया, FA किया, और उसके बाद में फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मेरा एडमिशन हो गया। तो वहाँ से मैंने अपना लॉ और कानून की डिग्री मुकम्मल की। माशाल्लाह। आपको वकील बनने का शौक़ आपको ख़ुद था या घर वालों ने कहा कि आपने वकील बनना है? नहीं, मुझे खुद शौक़ था इसका। घर वालों ने कोई फोर्स नहीं किया। वैसे मेरे चाचा जी लॉयर थे, लेकिन इसके बावजूद ज़मींदार फैमिली से ताल्लुक़ था, तो आना जाना रहता था, तो मेरा अपना शौक़ था कि मैं वकील बनूँ। एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, आप क्या देखते हैं? सबसे बुनियादी तौर पे तो वकील के लिए जो कानून की तालीम है और अच्छी तालीम है, और उस पर ग्रिप जो है, ग्रिप कम अज़ कम बेसिक लॉ पे ग्रिप ज़रूर हो, और उसके बाद खुश अखलाक होना, कोर्ट में पेश होना, और अपने क्लाइंट का जो है पर्सनली उनका ख्याल रखना, हर लिहाज से कानूनी मावनत करें। और मेन जो चीज़ इसमें आ जाती है वो ईमानदारी है। आप कितने ईमानदारी के साथ अपने प्रोफेशन के साथ चलते हैं। तो मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है कि सबसे पहले तो इसकी कानून की तालीम, और उसके बाद जो है आपकी मेहनत होगी, आप किस हद तक मेहनत करते हैं, और मेहनत के साथ जो बड़ी बात आ जाएगी फिर ईमानदारी वाली बात है कि आप ईमानदारी के साथ अपने क्लाइंट को और कोर्ट को और अपने डॉक्यूमेंट को और अपनी मेहनत के साथ उसको डेवलप करें। सर, आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं, फौजदारी या फिर दीवानी? मैं दीवानी ज़्यादातर दीवानी, सिविल केसेस में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, वही मैं करता हूँ। बार और बेंच के ताल्लुक़ के हवाले से अगर हम बात करें तो बार और बेंच के ताल्लुक़ को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? माशाल्लाह सरदस्तों हमारी बार में ये काफ़ी बेहतर हैं, कोई ऐसा मसला होता नहीं है। असल में पहली तो बात ये है कि आप प्रोफेशनल जो वकील है, जो वो कभी भी जज के साथ लड़ाई नहीं करेगा, कुछ झगड़ा नहीं करेगा, प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। और दूसरी बात जो आ जाती है कोर्ट की तरफ से, और कोर्ट का रवैया जो है वो देखना होता है कि वो कोई पर्सनल हो रही है या नहीं हो रही। तो मेरे एक्सपीरियंस में ऐसी कोई कभी बात नहीं आई कि कोर्ट पर्सनल हो रही हो, और ये तल्लक़ात बेहतर रहते हैं। ज़ाती तल्लक़ कोई ज़रूरत नहीं होती, और दोनों ही कानून के मुतल्लक़ हैं, और दोनों ने इंसाफ देना है, हमने भी और कोर्ट ने भी। हमने उसको असिस्ट करना है और कोर्ट इसको बुनियादी तौर पे समझती है कहाँ तक वो फेवर में बनता है, कहाँ तक नहीं बनता। तो ज़ाती तल्लक़ वास्ते से हट के अगर हम सिर्फ कानून की बात करें तो ये कभी तल्लक़ ख़राब होते ही नहीं। जी सर, आप माशाल्लाह बार के सदर मुंतखब हुए हैं। आप चिश्तियाँ बार एसोसिएशन के लिए क्या डेवलपमेंट करवाएंगे, आपके प्लान्स क्या हैं? चिश्तियाँ में अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है वो चैम्बरलेस वकला हैं। वो तकरीबन हमारे पास 140 ऐसे जूनियर्स हैं जिनके पास चैम्बर मौजूद नहीं है। ठीक, सबसे पहले तो वो चैम्बर की एफर्ट हम करेंगे, और दूसरी बात इसमें वकला कॉलोनी के लिए बड़े अरसे से आवाज़ उठाई जा रही थी, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी, वो उसकी कोशिश होगी। और सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये होगा कि जो वकला यहाँ पे सब डिवीज़न में बैठे हैं, चिश्तियाँ एक सब डिवीज़न है, यहाँ से जो इस्तक़रार हक़ वाले केसेस हैं जिनमें सुबह पंजाब को रखा जाता है, वो मोस्टली बहावन नगर में हमें दायर करने पड़ते हैं। वो मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे सबसे डिले की वजह भी वही चल रही है
पहली तो कोशिश ये होगी कि हम लॉ में अमेंडमेंट करवा के वो सब डिवीज़न पे ही चलें। उससे बुनियादी तौर पे दो फ़ायदे होंगे, एक तो वो लिटिगेशन में एक्सपेंसेस में कमी आएगी, दूसरा ये है कि लिटिगेशन उसमें स्पीडी हो जाएगी। स्पीडी किस तरह होगी, यहाँ से एक बहावल अगर क्लाइंट ने जाना है, वकील ने जाना है, तो वो उसको लामाला तौर पे ज़्यादा ख़र्चे भी होंगे, टाइम भी लगेगा, कभी वकील साहब अवेलेबल नहीं है, कभी क्लाइंट की शहादत अवेलेबल नहीं है, और कभी मौसम जो है वो इस तरह का है हमारे पास, क्योंकि शदीद तरीन मौसम होता है, तो वो एक लिटिगेशन को डिले होने की सबसे बड़ी वजह वो है। मैं पहली दफ़ा ये मुतालबा कर रहा हूँ गवर्नमेंट से, और ये हमारा तमाम लॉ फोरम के जितने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हैं, गवर्नर पंजाब हैं, और इसी तरह लॉ मिनिस्टर हैं, तो हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी हमारे इस मामले को बहुत सीरियसली कंसीडर किया जाए, और इसका जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी इसका सलूशन दिया जाए। और सलूशन बड़ा सादा सा है, एक सिंपल सी एक अमेंडमेंट होनी है, और उसके बाद जो आ जाना है लॉ की इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। और इसमें नुमाइंदा जो है पंजाब का, वो हर जगह यहाँ पे पहले भी अवेलेबल है, उसको सिर्फ एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क देना है, और उसके बाद अपॉइंटमेंट शुरू हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो मुकदमात डिले हो रहे हैं, डिले होने वाले मुकदमात कौन से, वो सिविल वाले हैं, और सिविल वाले डिले क्यों हो रहे हैं ये कोई भी नहीं जानता। तो ये सिर्फ वजह यही बन रही है कि सुबह पंजाब को जो हेडक्वार्टर पे दायर होना है वो सब डिवीज़न पे आ जाए, ये हमारा मेन मुतालबा होगा, और उसी से ये सारी वो जूनियर्स की जो मामलात और हमारे जो वकला के मामलात हैं वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगे। सैफुल्लाह साहब, यंग वकला के मसाइल की अगर बात करें तो यंग वकला के मसाइल क्या हैं? उनके 3-4 मसाइल, सबसे पहले तो ये है कि एक जो लॉ का कंप्लीट करता है वो 17 साल एजुकेशन हासिल करता है। सबसे ज़्यादा एजुकेशन का टाइम पाकिस्तान में जो है ना वो सिर्फ इसी लॉ का ही बनता है। बाकी तो सारे आगे FA के बाद आ गया, FSC के बाद आ गया, उसके बाद BA के बाद आ गया, मास्टर जो है 16 साल में कंप्लीट हो जाता है, 17 साल में। उसके बाद जब वो आते हैं तमाम डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेट किया जाता है जैसे ही वो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। लॉ में ऐसी कोई बात नहीं है, वो यंगस्टर जो आएगा उसको ना गवर्नमेंट ने कोई एड देनी है, आते ही लाइसेंस की फ़ीस भी उन्होंने लेनी है, ना ही कोई इंटर्नशिप की मद में कोई पैसे हैं, ना ही किसी और मद में जो उसको फैसिलिटेट किया जाता है। तो पहला तो मुतालबा ये होगा कि जैसे ही लॉ की डिग्री कंप्लीट होगी तो वो साथ ही इंटर्नशिप के जो बाकी जिस तरह डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट किया जाता है हमें भी उसी तरह किया जाए। दूसरी बात आ जाती है चैम्बर की। चैम्बर जब भी जिस तरह जहाँ पे कचहरी बनेगी, अदालत आएगी, सिविल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके मलिका जो लोग जिन्होंने काम करना है उनके लिए कोई प्लेस आज तक मुख्तस नहीं की गई। तो वो उसके लिए हमारी कोशिश होगी कि जैसे भी कोई कम्प्लेक्स नया बने या पुराना चल रहा है तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जहाँ पे बैठ के जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए वो जगह तो फैसिलिटेट करे। उसके बाद तीसरा आ जाएगा वकला के लिए जो उनकी ट्रेनिंग का एक सेशन जो है वो कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं हमें दिया गया, और उसके बाद कभी भी पंजाब बार की तरफ से भी कोई नहीं आया। रिसेंटली हमारे जो चिश्तियाँ से इमरान हुसैन चट्टा साहब मेंबर पंजाब बार मुंतखब हुए हैं। ये सब डिवीज़न में बड़ा रेयर होता है सब डिवीज़न का कोई नुमाइंदा मुकर्रर हो, तो वो उनकी अपनी ज़ाती एफर्ट थी, दोस्तों के साथ थी, और वो बहुत ही यंगस्टर हैं की तरह ही हैं। उन्होंने कोशिश करेंगे कि हमें ये मसाइल जो हमारे ये हल किए जाएँ, और वो बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ तो वो सारी उम्र वो 17 साल वो आ गया, आगे 10 साल फिर वो पिसेगा चक्की में, और उसके बाद जाके फिर थोड़ा बहुत वो अपने पाँव पे स्टैंड करेगा। तो मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले वकला होते हैं, चाहे एजुकेशन के हवाले से देख लें, चाहे अपने कैरियर के हवाले से देख लें, चाहे अपनी आगे वाली जो बकिया ज़िंदगी है उसके हवाले से देख लें। तो किसी गवर्नमेंट ने आज तक हमें कहीं भी फैसिलिटेट नहीं किया, जबकि बुनियादी इस्लाम का जो मकसद है बुनियादी तौर पे बाकी चीज़ों के अलावा उसमें मेन चीज़ जो इंसाफ आ जाता था। इंसाफ प्रोवाइड करने वाला सिर्फ यही वकला रह गए जिनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। और मैं अपने जूनियर भाइयों से मैंने ये पहले भी वादा किया, और इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द चिश्तिया में कम अज़ कम चैम्बर का जो मसला हल कर दूँगा। ठीक है। अच्छा सर, माशाल्लाह आप प्रेसिडेंट हैं, तो अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में आप किसी ओहदे पे रहे हैं, और उस ओहदे पे रहते हुए आपने कौन सी डेवलपमेंट करवाई चिश्तिया में? इससे पहले मैं जनरल सेक्रेटरी 2006 में था, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी बना। जब मैं जनरल सेक्रेटरी था तो मैं पहली दफ़ा चिश्तिया में जो है डेवलपमेंट का काम किया,
हमने फंड्स रेजिंग की, टफ टाइल लगी और बाकी जो गेट लगे, पहले बिल्कुल कोई गेट नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी मौजूद थी, तो वो हमने लगवाए और कैंटीन उस वक्त बनवाई। और उसके बाद जब मैं वाइस प्रेसिडेंट हुआ तो बाथरूम की हमारे एक्सटेंशन की बड़ी ज़रूरत थी, उसमें वाशरूमों की बड़ी ज़रूरत थी, वो भी हमने फ़ंड रेज़ करते हुए जगह का लेके हसूल करके उसको हमने बनवाया। और ये दोनों दफ़ा मैं अपने दोनों अदवार से मुतमिन हूँ कि मैंने जितना कर सकता था मैंने उससे बढ़ के किया, और उससे मेरे दोस्तों ने बहुत तावन किया, मेरे ग्रुप ने बहुत तावन किया। कोई भी एक आदमी जो है वो ओहदे पे आने के बाद जो वो आगे कोई काम नहीं कर सकता जब तक उसके ग्रुप की पूरी सपोर्ट हासिल ना हो। तो उसके बाद मेरे ग्रुप की तरफ से जितने सदूर आए, उन्होंने बारूम की एक्सटेंशन, चैम्बर हमारे दौर में बने जो पहले बने, उसके बाद लाइब्रेरी का मसला था, वो लाइब्रेरी का मसला हमने क्लियर किया। प्रेसिडेंट ऑफिस जिसमें आज हम मौजूद हैं, ये भी मेरे दोस्तों ने बनवाए। लेडीज़ बारूम जो है वो बनवाया हमने। तो जितनी भी हम एफर्ट कर सकते थे, और ये कोई बात ढकी छुपी नहीं, सबके सामने मौजूद हैं ये सारी चीज़ें, वो हमने की। सर, चिश्तिया को ज़िला बनवाने के लिए वकला का क्या किरदार है? अभी इसमें जस्ट थोड़े से अर्सा पहले ये तहरीक एक शुरू की गई थी, उसमें उस वक्त तक तो वकला का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, लेकिन अब क्योंकि जनूबी पंजाब एक अलहदा सूबा की शक्ल में सूरत इख्तियार करता जा रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे हमारी रिक्विजिशन 2-3 दफ़ा पहले जा चुकी हैं। उस रिक्विजिशन पे हम अमल करवाने के लिए ताहिर बशीर चीमा साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो क्योंकि चिश्तियाँ से बिलोंग करते हैं, उनका हल्का भी यही बनता है, तो इंशाअल्लाह ताला वो पूरी एफर्ट होगी कि हम इसको डिस्ट्रिक्ट बनवा लेंगे। अच्छा सर, आप बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, इसके क्या ख़ास वजह है? मैं तो ये कहूँगा ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। बड़ा मुश्किल होता है एक सब डिवीज़न में, और बड़ा रेयर चांसेस होते हैं कोई बिला मुकाबला हो जाए। मेरा ग्रुप माशाल्लाह बहुत अच्छा था, वो मेरे साथ बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे मौजूद हैं। एफिलिएशन हमारी बड़ी मौजूद थी। रिसेंटली मेरे ग्रुप ने में पंजाब बार का इलेक्शन भी जीता। तो मैं तो अल्लाह ताला का ही शुक्र अदा करूँगा, बाकी दोस्तों की मोहब्बत रही और बार के तमाम लोगों ने कोशिश की, वो कोई भी कैंडिडेट ना आया तो मैं बाकी दूसरे ग्रुप्स का भी मशकूर हूँ। बाकी रही मेरी ज़ात की हद तक, मैंने कोशिश ये की है कि मैं ईमानदारी के साथ अपना काम करूं और अपने सीनियर को जितनी रिस्पेक्ट दे सकता हूं जितनी रिस्पेक्ट मैंने दी। और छोटे जितने भी जूनियर्स आते हैं, मैंने जूनियर्स को जितना भी, मुझे लॉ आता है, मैं ख़ुद एक स्टूडेंट हूँ, अभी तालिब इल्म कानून का, ये तो जितना भी पढ़ते रहे उतना ही कम है। मैंने कोशिश की है उनको जितना फैसिलिटेट कर सकूं वो किया। लॉ के हवाले से कोई बात हुई या कोई ज़ाती तौर पे कोई उनका कोशिश काम हुआ तो मैंने कोशिश की कि मैं उन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकूं। तो मैं तो ये कहता हूं कि पूरी बार ने ही मुझसे मोहब्बत की है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बार के लिए, और मेरी वाकई ये दिली ख्वाहिश होगी कि मैं अपनी बार के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। सर, अदालतों में केसेस की सुस्त रवि की क्या ख़ास वजह है? पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें एक तो बहुत कम जजेस हैं। चिश्तिया में तकरीबन हमारे 9 जजेस रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब को इसकी 9 सीटें मंजूर हैं जी, और 3 ASG की एडिशन सेशन जजेस के मौजूद हैं, जबकि यहाँ पे 6 जजेस का अभी मौजूद बैठे हैं। तकरीबन हर जज के पास मौजूदा तौर पे लिस्ट 150 के करीब है। काज लिस्ट जो है 100 से लेके 150 तक जो उसमें चलती है। इसके अलावा मतफरक वर्क अलग है, जैसे रिमांड आ गया, कोई बेल एप्लीकेशन आ गई या बाकी चीज़ें आ गई, तो वो किसी भी जज के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो इतना वर्क कर ले। तो पहली तो बात ये है कि वो कमी दूर हो जाए, और दूसरी बात जो है इसमें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसमें जो सूबा पंजाब वाले केसेस जो हैं वो आ जाएं, और काफ़ी सारा मामला, फिर सरकारी गवाहान हैं, फिर वक़्त के मामलात हैं इसमें, तो वो सारी चीज़ें एक पूरा इस वक्त जो है हमारे पास जजेस की कमी का नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे जो आ जाता है कि वो सरकारी वकील गवाहान का अदालत में हाज़िर ना होना, बर वक्त जो वो नहीं आते, पुलिस वाले जो हैं वो उनका अपना मामलात होते हैं। तो इसके अलावा सरकारी वकला की भी वहाँ पे काफ़ी कमी है, वो भी कोई नहीं है, ADBP नहीं है, वो भी अगर मौजूद, वो सिर्फ यहाँ पे चिश्तिया में 2 काम कर रहे हैं, जबकि उनकी तकरीबन 7 सीटें यहाँ पे मौजूद हैं। हर जज के पास एक लाजमी होगा,
हमारे यहाँ पे 3 ASJ और 6 सिविल जजेस हैं, तो सिर्फ 2 बंदे काम कर रहे हैं, वो भी एक वजह बन जाती है। और इसके अलावा जो आ जाता है फिर बाकी अगर कुछ काजेज़ बनती हैं जो वकला के हवाले से आ गई या दूसरे हवाले से आ गई, इंशाल्लाह ताला उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा चुका है। इससे पहले मेरे ग्रुप के जितने भी सदूर आए उन्होंने ज़ाती तौर पे एफर्ट कर दी। हमने कम से कम चिश्तिया में ऐसा कोई नहीं किसी वकील की वजह से कोई डिले होता हो मामला, तो जजेस पूरे हो जाएं तो काफ़ी सारे मामला जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे जी। स्पीडी ट्रायल जो एक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करूं तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरा ख्याल है वकील जो भी अगर प्रोफेशनल लाइफ के साथ चलता है तो हॉबीज़ तो उसकी कोई भी नहीं बन सकती। कभी कभार कोई हो जाए तो पर सिर्फ ये है कि शजरकारी होगी या कुछ मेरे अपने ज़मीनें हैं उस पर बागात हो गए, और पहले गेम वगैरह करते थे, अब तो सिंपल वॉक होगी। हॉबीज़ मेरा ख्याल है अब तो सिर्फ कानून ही रह गया है जी। किताबें पढ़ते हैं आप? जी किताबें मैं बहुत पढ़ता हूँ। इसमें पहले तो प्रायोरिटी तो लॉ की होती है, इसके अलावा कुछ हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी है जितनी कोशिश की है। इसके अलावा तो तसव्वुफ़ की अगर थोड़ी बहुत बात हो जाए तो वो पढ़। आपके फेवरेट राइटर? सबसे पहले तो इशफाक अहमद साहब थे, उन्होंने बहुत कुछ मैंने पढ़ा उनसे। उसके बाद प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब हैं, उनसे मुलाकात भी बड़ी रही और उनको मैंने बहुत पढ़ा। ख़ास तौर पे मौजूदा हालात पे बड़ी अच्छी बात करते हैं, हिस्ट्री पे बड़ा नॉलेज है। तो ये ज़्यादा 2 ही इसमें रहे जी। कुसिया बानो भी बहुत ज़्यादा पढ़ा, काफ़ी जितने भी राइटर थे पढ़ा। अदब से किस हद तक लगाव है और शायरी को किस हद तक समझते हैं? शायरी पढ़ने की हद तक तो ठीक है, याद नहीं रहती, कभी भी कोई शेर याद नहीं हुआ। अच्छा, आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? वैसे तो ज़रा सबसे आपके करीब 3 तो आपके वालिदैन होते हैं जिनको, और मेरा हकीकतन मेरा वालिद साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उसके बाद प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मेरी मुलाकात रहती है। अच्छा सर, आखिर में वकला बरादरी को, सुनने वालों को, चिश्तिया की आवाम को आप क्या पैगाम देंगे? मैं कहता हूँ ईमानदारी से आप अपने ज़िंदगी का कोई भी सफ़र शुरू कर दें तो अल्लाह ताला उस पर बहुत बरकत डाल देता है और बहुत बंदा आगे तक चला जाता है। और ज़ाती तौर पे हार्ड वर्क होना ही असल कामयाबी होती है, और जिसको ज़ाती तौर पे वर्क करने का, हार्ड वर्क करने का बनता नहीं, काम नहीं बनता, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई वो आगे जा सकते हैं। तो बस यही, एक ईमानदारी और दूसरा हार्ड वर्क। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू इन फ्यूचर। थैंक यू सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल का भी मैं ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।